हेलो एवरीबॉडी, लर्नर मैप के इस कॉपीराइटिंग करियर से रिलेटेड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस फ्री वीडियो में हम आपके काफी सारे सवालों का आसान शब्दों में जवाब देंगे, जैसे कि कॉपीराइटिंग क्या होता है, कॉपीराइटर बनने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या कॉपीराइटिंग को एक फुल टाइम करियर ऑप्शन बनाया जा सकता है, कॉपीराइटर के लिए क्या जॉब ऑप्शंस है, क्या कॉपीराइटिंग और कंटेंट राइटिंग सेम है, अच्छा कॉपीराइटर बनने के लिए कौन से स्किल्स होना जरूरी है। ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉपीराइटर किसे कहते हैं और कॉपीराइटिंग क्या होता है। अगर एकदम आसान शब्दों में कहे तो कॉपीराइटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग के लिए या फिर किसी और तरीके की मार्केटिंग के लिए टेक्स्ट लिखना। ये एक तरीके का रिटन कंटेंट होता है जो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाता है और आपकी टारगेट ऑडियंस को परस्यूट करता है आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस खरीदने के लिए। कॉपीराइटिंग का इस्तेमाल बहुत सी चीजें क्रिएट करने में होता है, जैसे कि स्क्रिप्ट्स फॉर टीवी एंड रेडियो एड्स, बैनर्स, बिलबोर्ड्स, ब्रोशर्स, जिंगल्स, न्यूज़पेपर एड्स, सोशल मीडिया पोस्ट, टैगलाइंस इत्यादि। हर बिजनेस को कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेसेस को अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करके सेल्स जनरेट करने के लिए कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है। और जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, कॉपीराइटर्स की डिमांड भी उसी तरह ग्रो हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ लोगों का अटेंशन स्पैन कम होते जा रहा है। लोगों को अट्रैक्ट करना, कम टाइम में उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इफेक्टिव तरीके से जानकारी देकर उन्हें आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करना मुश्किल हो रहा है। ये दोनों ही रीजंस की वजह से स्मार्ट, क्रिएटिव और इफेक्टिव कॉपीराइटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है और लोगों को हर चीज के लिए अब ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। सोचिए ना, पहले एक या दो कंपनीज के कुछ गिने चुने मोबाइल फोन्स बजट में हुआ करते थे और आज आपके पास 10 से भी ज्यादा कंपनीज के ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल है। हर कंपनी को एक प्रभावी कॉपीराइटर की जरूरत है अपने प्रोडक्ट के लिए, उनके बारे में एक क्लियर, कंसाइज मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। अगर कोई कंपनी की सेल्स खराब हो रही है तब भी कंपनी को कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि अगर कंपनी एड्स के ऊपर का स्पेंडिंग कम कर देगी तो उनके सेल्स और भी खराब हो सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की माने तो जॉब मार्केट फॉर कॉपीराइटर्स सालाना 10 से 15% से बढ़ रहा है और ये नंबर और भी ऊपर जाने की संभावना है। बढ़ते इंटरनेट के यूज के चलते किसी गांव के किसी कोने में बैठकर भी आप कॉपीराइटिंग कर सकते हैं। यही सारी चीजों को अगर हम एक साथ मिलाकर देखें तो कॉपीराइटर्स की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है और डिमांड इसी तरह ग्रो करने के चांसेस है। और इसी के साथ साथ इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से अपने घर बैठे कॉपीराइटिंग करना भी आसान हो गया है। देखा जाए तो सभी मायनों में कॉपीराइटिंग एज अ करियर के लिए एक सुनहरा टाइम है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कॉपीराइटिंग और कंटेंट राइटिंग, इनके बीच क्या अंतर है? आज के सोशल मीडिया के जमाने में इन दोनों करियर ऑप्शंस की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दोनों करियर ऑप्शंस में बहुत अंतर है। कॉपीराइटर का काम होता है कि अपनी टारगेट ऑडियंस को कोई चीज या फिर कोई सर्विस लेने के लिए मनाना, राजी करना, जबकि कंटेंट राइटर का काम होता है ऑडियंस को इन्फॉर्म करना या फिर किसी चीज के बारे में एजुकेट करना या एंटरटेन करना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप जो टीवी पर या फिर रेडियो पर एड सुनते हैं, उसका पर्पस होता है वो प्रोडक्ट को बेचना, और ये बेचने के लिए एक कॉपीराइटर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखता है जो आपको प्रोडक्ट लेने के लिए राजी करे, जबकि कंटेंट राइटर्स जनरली इंटरनेट पर ब्लॉग्स या फिर इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स, न्यूज़लेटर्स, रिपोर्ट्स, ई बुक लिखकर ऑडियंस को अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। इस वीडियो के जरिए हम ये जो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी कंटेंट राइटिंग का ही एक पार्ट है। जनरली कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचने के लिए आपको कंटेंट राइटर और कॉपीराइटर दोनों की जरूरत होती है। मान लो आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, तो सबसे पहले आपके उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, ये कंटेंट राइटर का काम है। एक बार लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया, लोग एजुकेट हो जाए
जाए, उसके बाद इन लोगों को मना कर राजी करके प्रोडक्ट का सेल करना, ये कॉपीराइटर का काम होता है। अब अगर इसी चीज को एक एग्जाम्पल से समझाए तो मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि नेचुरल तरीके से वेट लॉस में मदद करता है। अब कंटेंट राइटर का काम होगा कि वेट लॉस के ऊपर नेचुरल वेट लॉस का ब्लॉग लिखे या फिर आर्टिकल्स लिखे, जिस वजह से लोगों में नेचुरल वेट लॉस को लेकर जानकारी पैदा हो। और इन ब्लॉग्स में कंटेंट राइटर्स आपके वेबसाइट के लिंक ऐड कर देंगे। अब जो लोग वो लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में वीडियो या ऑडियो या फिर ईमेल के थ्रू बताकर प्रोडक्ट लेने के लिए राजी करना, ये एक कॉपीराइटर का काम है। हम आशा करते हैं कि कंटेंट राइटर और कॉपीराइटर के बीच का अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कॉपीराइटर बनने के लिए क्या स्किल्स होने चाहिए और क्या कॉपीराइटर बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत होती है। देखिए, कॉपीराइटर बनने के लिए आपको वैसे तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन वाली डिग्री है तो उसका एक एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि कुछ कंपनीज का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि कैंडिडेट ने कम से कम ग्रेजुएशन तो भी होना चाहिए। और अगर ये ग्रेजुएशन किसी आर्ट रिलेटेड फील्ड या फिर मास कम्युनिकेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी फील्ड से किया हो तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं, क्योंकि इन स्ट्रीम्स में कम्युनिकेशन एस्पेक्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन आपने अगर इन स्ट्रीम से ग्रेजुएशन नहीं किया है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप में क्रिएटिविटी होना और राइटिंग के प्रति प्यार होना सबसे जरूरी है। क्रिएटिविटी के साथ साथ आप में स्टोरी टेलिंग एबिलिटी भी होनी जरूरी है। आपने टीवी पर बहुत सारे कमर्शियल्स देखे होंगे और नोटिस भी किया होगा कि वो सारे कमर्शियल्स एक स्टोरी के माध्यम से अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएट भी करते हैं। एक और स्किल जो कि कॉपीराइटर को नए हाइट्स पर लेकर जा सकती है, वो है पेशेंस। कॉपीराइटर एक मीडियम, एक ब्रिज का काम करता है। क्लाइंट्स जिनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं और कस्टमर्स जिनको प्रोडक्ट खरीदने हैं, उनके बीच का ब्रिज। ऐसे सिचुएशन में कॉपीराइटर को बड़े ही पेशेंस के साथ दोनों साइड्स को सुनकर समझकर लिखना पड़ता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो लिखे उसके साथ हर कोई कनेक्ट कर पाए। ऐसी सिचुएशन में कॉपीराइटर को बड़े ही पेशेंस के साथ अपनी लिखावट में एक नहीं बल्कि कई बार चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ऐसे में कॉपीराइटर को बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। आपको अपनी क्रिएटिविटी और राइटिंग स्किल्स को और शार्प करते रहना भी जरूरी है। उसके लिए आपको न्यूज पढ़ना, बुक्स पढ़ना और नई चीजों की जानकारी रखना जरूरी है। कॉपीराइटिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन है जिसमें आप सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि फ्रीलांसिंग करके भी पैसे कमा सकते हो, और वो भी बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के। बस अपने शब्दों को निपुणता से और स्मार्ट तरीके से यूज करें। अगर आप एक फ्रेशर है और कोई और जॉब नहीं कर रहे हो तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी या फिर रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, यहाँ पर एज इंटर्न या फिर फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह कॉपीराइटिंग का जॉब कर सकते हो। एक फ्रेशर कॉपीराइटर या फिर एक इंटर्न कॉपीराइटर की सैलरी थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन थोड़े एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी 25 से 30 हजार रुपए महीने तक आराम से पहुंच सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, राइटिंग में निखार आता है, वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है। एक 15 से 18 साल एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर की मंथली सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए महीने तक हो सकती है। IND एडवर्टाइजिंग, इंटर पब्लिसिटी, रेडी फ्यूजन, ये कुछ नामी एडवर्टाइजिंग कंपनीज है जहां पर कॉपीराइटर्स को काफी हाई सैलरी ऑफर होती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अलावा रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को भी कॉपीराइटर्स की जरूरत होती है। लेकिन आप अगर किसी और फील्ड में जॉब करते हो और वो जॉब छोड़कर एज अ कॉपीराइटर नए सिरे से शुरू करना अगर आपको पॉसिबल नहीं है, तो आप कॉपीराइटिंग को एक साइड हसल, साइड बिजनेस की तरह एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर जैसे काफी सारे एप्स है जहां पर आप फ्रीलांस कॉपीराइटर का काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कॉपीराइटिंग में आप अलग अलग ब्रांड्स, कंपनीज और एजेंसीज के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर है, फिर आपके लिए एक और करियर ऑप्शन ओपन हो जाता है, जो है कॉपीराइटिंग सिखाना। कॉपीराइटिंग सिखाने के लिए भी बहुत सारे तरीके अवेलेबल है। आप आपका कॉपीराइटिंग का डिटेल कोर्स बनाकर अलग अलग एप्स में डाल सकते हैं।
जैसे कि यूडमी, कोर्सेरा, क्राफ्टशाला इत्यादि। आप आपके कोर्स को यूट्यूब पे भी डाल सकते हो और यूट्यूब की एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप यूट्यूब पे डाले हुए वीडियोस को प्राइवेट बनाकर उनको सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो। कॉपीराइटिंग कोर्सेज बनाकर उसके थ्रू पैसे कमाना एक ऐसा रेवेन्यू सोर्स है जिसमें आपको एक्टिव टाइम देने की बहुत कम जरूरत होती है और आपका कंटेंट ही आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करते रहता है। शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्या कॉपीराइटिंग के लिए इंग्लिश आना अनिवार्य है? क्या कॉपीराइटिंग सिर्फ इंग्लिश में ही की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं? नहीं ना। उसी तरह कॉपीराइटिंग भी अलग अलग लैंग्वेजेस में की जाती है। कॉपीराइटिंग कौन सी लैंग्वेज में करनी है ये टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है और इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस है, कॉपीराइटिंग के लैंग्वेज रीजन के हिसाब से चेंज होती है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कॉपीराइटिंग क्या होता है, कॉपीराइटिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है और कॉपीराइटिंग के जरिए आप कैसे और कितने पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये कॉपीराइटिंग कैसे और कहां से सीख सकते हैं? क्या इसके कोई फ्री कोर्सेस है? जी हाँ, हमने आपके लिए कुछ फ्री कोर्सेज ढूंढ के निकाले हैं जिनका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कॉपीराइटिंग एक ऐसी चीज है जो आप करते हुए ऑन द जॉब ही सीखोगे। आपको अपनी क्रिएटिविटी को काम करते हुए निखारना होगा, लेकिन आपको एक गलती करने से बचना होगा। काफी कॉपीराइटर्स हर इंडस्ट्री के लिए कॉपीराइटिंग करने की कोशिश करने लगते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको हर किसी इंडस्ट्री का नॉलेज हो, उस इंडस्ट्री में क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कैसे करे इसका वर्किंग नॉलेज हो, ये जरूरी नहीं है। ऐसे केसेस में आपकी राइटिंग में वो क्रिएटिविटी, वो धार नहीं आएगी जो कि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट कॉपीराइटर के पास होगी। इसलिए पहले कुछ ऐसी इंडस्ट्री सिलेक्ट करें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसके बारे में आपको जानकारी हो। उस सेक्टर को और भी गहराई से समझे। एक बार वो सेक्टर में आपको महारत हासिल हो जाए, फिर आप दूसरे सेक्टर स्टडी करना शुरू कर सकते हैं, वन सेक्टर एट अ टाइम। आशा करते हैं आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए वीडियोस के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी।